تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك। बेटा ये एक ही सवाल है मेरे बच्चे, दो अलग अलग तरीके से आ सकता है। इसमें क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो मेरी जान के टोटे, पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। मैंने कल आपको क्रिएशन ऑफ ब्रदरहुड तक पढ़ा दिया था। अगर वहां उस 10 नंबर वाले सवाल में अगर आपको डालना हुआ तो आप चार्टर ऑफ मदीना बहुत थोड़ा सा डालेंगे। और यहाँ पे मैं आपको चार्टर ऑफ मदीना पूरा 10 नंबर का सवाल कराऊंगा जो 2 पेज तक आंसर तक जाएगा। आप इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रो में बताऊंगा कि क्या लिखेंगे। अभी हम सिर्फ मार्किंग सीम लिख रहे हैं। समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ मेरी जान, मेरे साथ ध्यान से बात को सुनेंगे, ध्यान से बात को समझेंगे। अब पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो है वो आप बताएंगे कि भाई पॉलिटिकल क्लॉज क्या था, जिसमें हम पॉलिटिकल क्लॉज भी बोल सकते हैं इसको। उसके बाद हम रिलीजियस क्लॉज क्या था, रिलीजियस क्लॉज के अलावा सोशल क्लॉज क्या था। ये सब बहुत मोस्टली बच्चे पहली बार कर रहे होंगे, ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक क्लॉज क्या था। अब मदीनातुल मुनव्वरा एक नया स्टेट है। मदीनातुल मुनव्वरा जब एक नया स्टेट है तो जरूरी है, लाजिम है कि भाई कोई रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए जिसके मुताबिक रन करे आपके पास पूरा स्टेट। कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसके मुताबिक रन करे स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह बताई जाए। रूल्स एंड रेगुलेशन के अलावा कोई मामला वगैरह हो कि भाई किस तरीके से चीजें बताई जाए, किस तरीके से मामला बताए जाए। इसके अलावा इसी पॉलिटिकल आर्टिकल में आप अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन का होना मैंडेटरी क्यों था? क्योंकि मदीना एक नया स्टेट है और मदीना एक बिल्कुल न्यू बॉर्न स्टेट है, तो भाई तभी रूल्स और रेगुलेशन का होना मैंडेटरी था, लाजिम था। तो आप इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि मदीना पहला इस्लामिक स्टेट है, मदीना फर्स्ट इस्लामिक स्टेट है, मदीना फर्स्ट इस्लामिक स्टेट है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचते हैं तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बन जाते हैं? प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे एक चार्टर देते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां क्या देते हैं? चार्टर। चार्टर को क्या बोलते हैं? चार्टर को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी जान क्या बेटा बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। चार्टर को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचने के बाद एक चार्टर देते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। और कौन इनको लिखता है? इस चार्टर को लिखता है स्क्राइब्स। स्क्राइब्स कौन होते थे? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहादीस को क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, मेरे आका तो लिखना पढ़ना जानते कोई नहीं थे। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चार्टर को भी लिखेंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिखेंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदीसों को भी लिखेंगे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक को भी लिखेंगे। प्रॉफिट क्या करते हैं? प्रॉफिट डिक्टेशन करते हैं। और चार्टर स्टार्ट किससे होता है? चार्टर स्टार्ट होता है, मेरे साथ लिखेंगे, इन द नेम ऑफ अल्लाह। In the name of Allah, the most gracious and most merciful, this charter is given by the Muhammad, the messenger of Allah, to all believers or non-believers, whether of Quraysh or whatever origins of them, they all shall constitute one nation. आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम started to dictate the charter of Medina as he said, in the name of Allah, the most gracious and the most merciful, this charter is given by the Muhammad, the messenger of Allah, to all believers or non-believers, whether of Quraysh or whatever origins of them, and they all shall constitute one nation. आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस डिक्टेशन से पहले, क्योंकि मदीना पहला इस्लामिक स्टेट है, मदीना जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चार्टर ऑफ मदीना देना जरूरी क्यों है? और ये कौन लिख रहे हैं? स्क्राइब्स लिख रहे हैं। क्यों चार्टर देना जरूरी है? क्योंकि मदीना के अंदर नॉन मुस्लिम भी हैं। नॉन मुस्लिम में कौन है? क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, इसके अलावा पॉलीथीस्ट है। मैं इसको नीचे तरीके से लिखता हूँ, ज्यूज हैं, क्रिश्चियन और पॉलीथीस्ट हैं। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। सर ज्यूज हो गए यहूदी, सर क्रिश्चियन हो गए, और इसके अलावा पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट कौन होते हैं? जो बुत परस्त होते हैं। तो इनके होते हुए सर चार्टर बहुत मैंडेटरी था, चार्टर बहुत कंपलसरी था। क्योंकि मदीना में एक इस्लामिक स्टेट तो है, मदीना में मगर एक सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, मदीना के अंदर और बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं। तभी मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर लाजिम था, मैंडेटरी था कि चार्टर दिया जाए, चार्टर ऑफ मदीना दिया जाए। और ये चार्टर ऑफ मदीना किसके लिए दिया गया था? ज्यूज के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, पॉलिथीस के लिए
और इसके बाद इस चार्टर के क्लॉज कितने थे? अभी हम इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ ही बना रहे हैं, हम अभी इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ ही बना रहे हैं। इसमें कितने क्लॉजेज हैं? 4 क्लॉज हैं। पॉलिटिकल क्लॉज, रिलीजियस क्लॉज, सोशल क्लॉज और इकोनॉमिकल क्लॉज। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, अगर लिख लिया तो वेरी गुड। ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ बन गया। हालांकि असाइनमेंट में बेटा इंट्रोडक्शन नहीं हो गया, तो हम इसको बोलते हैं P1। हम इसको क्या बोलते हैं? P1। ये क्या हो गया मेरी जान? P1 हो गया। जानू क्या हो गया? P1। P1 हो गया मेरी जान। क्या हो गया जानू? क्या हो गया जानू? क्या हो गया जानू? P1 हो गया। जानू क्या हो गया जानू? P1 हो गया। जानू क्या हो गया जानू? P1 हो। इसके बाद मेरी जान अब हम लिखेंगे पॉलिटिकल क्लॉज। मैं पहले इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ याद करा रहा हूँ, मेरे साथ बोलोगे सारे। After reaching Madinatul Munawwara, Prophet sallallahu alaihi wasallam, Medina was the newborn state. Medina was the new state. The charter, the rules and regulation, the constitution was mandatory. So Prophet sallallahu alaihi wasallam called his scribes to write down the charter. The charter was not written एक ही टाइम पे नहीं लिखा गया। चार्टर टाइम टाइम इसमें क्लॉजेस को ऐड किया गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्टेशन स्टार्ट की, बताना स्टार्ट किया। चार्टर की स्टार्टिंग कैसे होती है? In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, this charter is given by the Muhammad, the messenger of Allah, to all believers or non-believers, whether of Quraysh or whatever origins of them, and they all shall constitute one nation. इस चार्टर के कितने क्लॉजेस थे? इस चार्टर के 4 क्लॉजेस थे। पॉलिटिकल क्लॉज, रिलीजियस क्लॉज, सोशल क्लॉज, इकोनॉमिक क्लॉज। और अब हम पॉलिटिकल क्लॉज को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ लिख लें, समझाना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से बात बात को सुनेंगे मेरी जान। अब चार्टर ऑफ मदीना क्योंकि आपने जिंदगी में पहली बार आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें 4 क्लॉजेस थे। पॉलिटिकल क्लॉज, रिलीजियस क्लॉज, सोशल क्लॉज, इकोनॉमिक क्लॉज। भाई अब मदीना क्या है? मदीना सैक्रेड प्लेस है। मदीना के अंदर कत्ल गारत अलाउड नहीं है। आप किसी को मार कूट नहीं सकते, आप किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, आप किसी को अजियत नहीं पहुंचा सकते, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप किसी को भी किसी भी तरीके का किसी भी मामलात का आप किसी को भी अजियत नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप कोई भी जीव किसी मक्कन को शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मक्का वाले कौन हैं? मक्का वाले हमारे दुश्मन हैं। मक्का वाले कौन हैं? मक्का वाले हमारे दुश्मन हैं। मक्का वाले कौन हैं? मक्का वाले हमारे दुश्मन हैं। मक्का वाले कौन हैं? मक्का वाले हमारे दुश्मन हैं। तो कोई भी जीव उनको रिहाइश प्रोवाइड, उनको शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता, उनको किसी भी तरीके की सिक्योरिटी, उनको कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर मदीना पे अटैक हुआ तो सारी कम्युनिटीज आपस में मिलके प्रोटेक्ट करेंगी किसको? स्टेट को। अब से मदीना का नाम मदीनातुल नबी होगा, मदीनातुल मुनव्वरा होगा। कोई नॉन मुस्लिम अटैक नहीं कर सकता किसी मुसलमान के ऊपर, ना ही कोई मुसलमान अटैक कर सकता किसके ऊपर? किसी नॉन मुस्लिम के ऊपर। पीस मेंटेन हो करनी होगी, यूनिटी मेंटेन करनी होगी। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर होंगे किसके? मदीनातुल मुनव्वरा के। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसीजन फाइनल होगा। मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डिसीजन फाइनल होगा। कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता किसके ऊपर? मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसीजन के ऊपर। कोई डिसीजन आपके पास जो है, कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता किसके ऊपर? मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसीजन के ऊपर। मेरे साथ याद करेंगे, मेरे साथ याद करेंगे। बोले मदीना सेक्रेट प्लेस है, इसमें किलिंग अलाउड नहीं है, मदीना हरम है। इसके अलावा कोई नॉन मुस्लिम अटैक नहीं कर सकता किसके ऊपर? किसी मुसलमान के ऊपर। ना ही कोई मुसलमान अटैक कर सकता है किसी नॉन मुस्लिम के ऊपर। पीस को मेंटेन करना मैंडेटरी है, क्योंकि मदीना के अंदर किलिंग अलाउड नहीं है। यूनिटी को मेंटेन करना है, हम आपस में लड़ेंगे मरेंगे नहीं। मदीना के लीडर कौन होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। नबी का डिसीजन फाइनल होगा। कोई भी नया क्वेश्चन, कोई मामला रेज नहीं हो सकता नबी के डिसीजन के ऊपर। इसके अलावा अब से मदीना का नाम क्या होगा? मदीना का नाम होगा मदीनातुल नबी और मदीनातुल मुनव्वरा। और ये सिटी ऑफ प्रॉफिट होगा, ये सिटी ऑफ शाइनिंग वन होगा। इसके अलावा अगर मदीना के ऊपर अटैक होता है, सब मिलके मदीना को प्रोटेक्ट करेंगे। कोई भी जीव किसी मक्कन को सिक्योरिटी या कंफर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। अब हम लिखेंगे रिलीजियस आर्टिकल, मेरे साथ साथ लिख लें। यार ये तार निकाल के रखा करो यार, वो। चले भाई, मैं आपको रिलीजियस आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सुनेंगे जानू। रिलीजियस आर्टिकल क्या था? भाई का किसी का क्वेश्चन आया, हो गया, चले भाई समझा रहा हूँ।
रिलीजियस आर्टिकल क्या था? रिलीजियस आर्टिकल क्या था कि भाई किसी को जबरदस्ती हम लोग किसी को वो नहीं कराएंगे कि पकड़ के हम किसी को बोलेंगे नहीं 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 तुम इस्लाम को फॉलो करो, हम तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, हम तुम्हें मारे कूटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई किसी को फोर्सेबल कन्वर्ट नहीं कराया जाएगा। जो अपना दीन फॉलो करता है वो अपना दीन फॉलो करे। हम किसी को किसी तरीके का कोई तंग नहीं करेंगे, हम किसी को किसी तरीके की कोई अजियत नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम किसी को तंग नहीं करेंगे। हम ज्यूज की इबादत गाहों को, क्रिश्चियंस की इबादत गाहों को, पॉलिथीस की इबादत गाहों को प्रोटेक्ट रखेंगे। हम किसी को तंग नहीं करेंगे। वो अपने रिचुअल्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो अपने रिचुअल्स वगैरह फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब से जो मस्जिद नबवी जो है, जो इस्लाम की सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारी मस्जिद है, वो सिर्फ मस्जिद नहीं है, अब वो पॉलिटिकल सेंटर भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठा करेंगे क्या करने के लिए? लोगों के मसले सुनने के लिए, लोगों की मुश्किलात सुनने के लिए। अभी तक कितने आर्टिकल्स हो गए हैं? 2 आर्टिकल हो गए हैं। पीछे से वापस आ रहा हूं, एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। मदीना पहला इस्लामिक स्टेट हो गया। मदीना के जो आपके पास प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चार्टर ऑफ मदीना दे रहे हैं, कौन लिख रहा है? स्क्राइब्स लिख रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? नॉन मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, ज्यूज के लिए, पॉलिथीस के लिए, मुसलमानों के लिए। प्रॉफिट डिक्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, दिस चार्टर इज गिवन बाय द मुहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू ऑल believers or non believer whether of Quraysh or whatever origins of them, and they all shall constitute one nation. This charter had 4 clauses: political clause, religious clause, social clause, economic clause. पॉलिटिकल क्लॉज, मदीना सेक्रेट प्लेस है, इसमें किलिंग वगैरह अलाउड नहीं है। कोई नॉन मुस्लिम मुसलमान पर अटैक नहीं कर सकता, कोई मुसलमान नॉन मुस्लिम पर अटैक नहीं कर सकता। पीस मेंटेन करनी है। और प्रॉफिट लीडर होंगे, प्रॉफिट का डिसीजन फाइनल होगा, कोई डिसीजन प्रॉफिट के डिसीजन के ऊपर क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता। अगर मदीना पे अटैक होता है, सारी कम्युनिटीज मदीना को प्रोटेक्ट करेंगी। हमारा स्टेट है, ये हमारा वो है। अब से मदीना का नाम मदीनातुल नबी होगा, मदीनातुल मुनव्वरा होगा। उसके बाद में और कोई भी जीव शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता किसी मक्कन को। उसके बाद मैंने बताया रिलीजियस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, किसी को आप जबरदस्ती इबादत नहीं करोगे, कन्वर्ट नहीं करोगे। हर किसी की इबादत गाहों को प्रोटेक्ट किया जाएगा, लोग अपनी रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। मस्जिद नबी पहला इस्लाम, पहला पॉलिटिकल सेंटर है। अब लिखे सोशल क्लॉज। चलिए लिख लिया बेटा, हो गया मेरे बच्चे, मेरी जान। चले भाई, समझाना स्टार्ट करो। मेरी मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे मेरी जान, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे मेरी जान। सोशल क्लॉज क्या था? सोशल क्लॉज ये था भाई, देखो मदीनातुल मुनव्वरा मेरे आका के आने से पहले ना एक ट्राइब थी, औस और खजरत। इनके बीच में जंगें होती थी आपस में, ये आपस में एक दूसरे को मारते कूटते थे, लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे के सर फाड़ते रहते थे, एक दूसरे से जंगें करते रहते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बीच में दुश्मनी खत्म कराई। बोला कत्लो गारत अलाउड नहीं है मदीना में, यूनिटी मेंटेन रखनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने, अच्छे बच्चों की तरह रहो, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। औस और खजरज के बीच में एनमिटी, दुश्मनी को खत्म करा के क्या करा दी? दोस्ती करा दी। क्या करा दी? दोस्ती। मोहब्बतें करा दी, प्यार करा दिया, इश्क करवा दिया दोनों के बीच में कि कत्ल गारत अलाउड नहीं है। अभी मैंने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया था, प्रॉफिट क्रिएटेड ब्रदरहुड बिटवीन मुहाजिर एंड अंसार। He paired one muhajir with one ansar in which he showed कि भाई मुसलमान मोहब्बत से रहेंगे, प्यार से रहेंगे, सुकून से रहेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, मार धार नहीं करेंगे, कत्लो गारत नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक चीज दूसरी चीज भाई के साथ शेयर करेंगे, माल शेयर करेंगे, पैसा शेयर करेंगे, वेल्थ शेयर करेंगे, घर शेयर करेंगे। अब लास्ट रह गया, लास्ट क्लॉज रह गया कौन सा? इकोनॉमिक क्लॉज। फटाफट लिख लें मेरे बच्चे, इकोनॉमिक क्लॉज। समझाना स्टार्ट करो मेरी जान, ध्यान से बात बात को सुनेंगे। अच्छा, अब स्टेट को रन करना है, मामलात को रन करना है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाएंगी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको बताई जाएंगी। और ये जो ज्यूस थे ना, ज्यूस ये बहुत पैसे वाले थे। ये इतने पैसे वाले थे ना जिसकी कोई इंतहा कोई नहीं, क्योंकि ये उस टाइम पे भी बैंकिंग सेक्टर सारा संभालते थे। ये गोल्ड स्मिथ थे, ये फार्मर्स थे, ये अन्य वहां पैसे वाले थे। तो मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कभी मदीना को ब्लड मनी पे करना पड़ा तो कौन पे करेंगे? ज्यूस पे करेंगे। कौन पे करेंगे? ज्यूस। अगर मदीना को कभी ब्लड मनी पे करना पड़ा, सर मैं आपको हर बात समझा रहा हूं, हर बात बता रहा हूं कि भाई अगर कभी ब्लड मनी पे करना पड़ा तो कौन पे करेगा? ज्यूस पे करेंगे। क्यों ज्यूस पे करेंगे? ब्लड मनी क्या होता है पहले तो बात समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल भाई अजान फुरकान साहब जो है वो सड़क से जा रहे थे,
एक गाड़ी बहुत तेजी से आ रही थी, 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 उसने अजान फुरकान साहब को उड़ा दिया। अब अजान फुरकान साहब को उड़ा दिया, इसका मतलब उसने अजान फुरकान साहब को जान से मार दिया। अब अजान फुरकान की फैमिली दो ऑप्शन देगी, या तो हम भी भाई आपको मारेंगे, जान से मारेंगे, जिसको किसास बोलते हैं कि हम आपको जान से मारेंगे, या आप हमने भाई बंदा कहेगा यार मुझसे गलती हो गई, मैंने कोई जानबूझ के तो आपके बेटे को मारा नहीं है, आप मुझसे पैसे ले लो इसके बदले में, 1 करोड़ पे, 2 करोड़ पे, 3 करोड़ पे, 4 करोड़ पे। तो ये पैसा जो है ना, ये ब्लड मनी। मेरा एक जानने वाला था, वो पठान फैमिली से बिलोंग करता था, उसके लाजिम ने उससे बदतमीजी की, उसने नीचे उसके ड्रॉर के अंदर वेपन पड़ा हुआ था, उसने वेपन निकाला, उसको ठोक दिया। अब जब ठोक दिया तो उसको जेल हो गई। अब जब जेल हो गई तो उसको जेल में डाल दिया गया भाई, उसको तो बोला भाई चले आप जेल में चले गए। तो जो उसके घर वाले थे, वो उसकी जमानत इस बात पे कराने आए कि भाई आप मंथली हमको अमाउंट पे किया करोगे और हमारे साथ अग्रीमेंट कर लो, कानून कानून बना लो। कहा डन। तो वो जो अमाउंट उनके साथ तय हुई थी उसको क्या बोलते हैं, ब्लड मनी बोलते हैं। मुसलमानों की जो मतलब मदीना तो मुनव्वरा में जो ब्लड मनी अगर कभी मदीना को पे करना पड़ा तो कौन देंगे, जीव्स देंगे। कौन देंगे मेरी जान, जीव्स देंगे। कौन देंगे, जीव्स। कौन देंगे जानू, जीव्स देंगे। और ज्यूस क्यों देंगे ज्यादा, क्योंकि ज्यूस बैंकर थे, गोल्ड स्मिथ थे और फार्मर्स थे। इसके बाद टैक्सेस वगैरह कुछ चीजों पे लगाए गए ताकि करेंसी को मतलब इकोनॉमिक वगैरह को रन करा सकें। वो कहते हैं जिजिया सिस्टम जो है वो उमर फारूक के दौर में आया था। उमर फारूक के दौर से पहले भी जिजिया के सिस्टम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आ गया था, कि जो हम दूसरी स्टेट वगैरह से, नॉन मुस्लिम स्टेट से हम जिजिया लिया करते थे उनकी प्रोटेक्शन के लिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टेट को रन करने के लिए रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया ताकि मुल्क को रन कर सके। इतना बड़ा मुल्क है, मतलब ऐसी बात है, मदीना मुनव्वरा का चलना तो है ना, मदीना मुनव्वरा चलेगा कैसे भाई, मदीना को रन करने के लिए रेवेन्यू सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब आपको अगर कुछ चीज समझ में नहीं आएगी, मैं आपको दोबारा एक साथ समझा रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ लेंगे। भाई राइट अबाउट चार्टर ऑफ मदीना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, इसमें इंट्रोडक्शन, पॉलिटिकल क्लॉज, रिलीजियस क्लॉज, सोशल क्लॉज। मदीना पहला इस्लामिक स्टेट है, मदीना में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसे हैं, चार्टर ऑफ मदीना दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। कौन लिख रहा है, स्क्राइब्स लिख रहा है। स्क्राइब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नबी को लिखना नहीं आता। इसके बाद इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल, दिस चार्टर इज गिवन बाय द मुहम्मद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टू ऑल बलिवर्स और नॉन बलिवर्स वेदर ऑफ कुरैश और व्हाटएवर ओरिजिन्स ऑफ देम, एंड दे ऑल शैल कॉन्स्टिट्यूट वन नेशन। सर ये कौन, ये किनको दिया जा रहा है, ज्यूस को, क्रिश्चियन को, पॉलिथीस को और मुसलमानों को। इसके 4 क्लॉजेज हैं, पॉलिटिकल क्लॉज, रिलीजियस क्लॉज, सोशल क्लॉज, इकोनॉमिक क्लॉज। पॉलिटिकल क्लॉज में बताया जा रहा है मदीना सैक्रेड प्लेस है, इसके अंदर किलिंग वगैरह अलाउड नहीं है। हरम है, ये किलिंग फॉरबिडन है, कोई भी ज्यूस शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता किसी मक्कन को। और अगर कोई अटैक होता है, कोई मामला होता है, तो भाई हम जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। मदीना को प्रोटेक्ट किया जाएगा, मदीना को सेफ रखा जाएगा, मदीना को सिक्योर रखा जाएगा, और मदीना को साथ मिल के हम मदीना को प्रोटेक्ट करेंगे। मदीना का नाम आपसे मदीनातुल नबी है, मदीनातुल मुनव्वरा है, विच मीन सिटी ऑफ प्रॉफिट, सिटी ऑफ शाइनिंग वन। कोई नॉन मुस्लिम अटैक करेगा मुसलमानों पे, उसकी और उसकी ट्राइब उसके लिए जिम्मेदारी होगी। और अगर कोई मुसलमान अटैक करता है तो वो भी आपके लिए उसके जिम्मेदार होगा। यूनिटी को बरकरार रखना है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर हैं, उनका डिसीजन फाइनल होगा, कोई क्वेश्चन रेज नहीं हो सकता उसके ऊपर। उसके बाद रिलीजियस आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ वर्शिप होगी, किसी को जबरदस्ती अगवा नहीं किया जाएगा, प्रोटेक्ट नहीं किया, मतलब किसी को जबरदस्ती हम दूसरे रिलीजन में, हम अपने इस्लाम में लेकर नहीं आएंगे। इसके अलावा इबादत गाहों को प्रोटेक्ट रखा जाएगा, वो ज्यूस की हो, क्रिश्चियन की हो या पॉलिथीस की हो। मस्जिद नबी पहला आपके पॉलिटिकल सेंटर होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे डायरेक्ट लोगों को खुद बात सुना करेंगे। औस और खजरज की दुश्मनी खत्म कर दी गई, यूनिटी को बरकरार रखा गया, क्रिश्चियन और ब्रदरहुड की गई बिटवीन अंसार और मुहाजिरीन। ब्लड मनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहूदियों को दी गई, न्यू रेवेन्यू सिस्टम निकाला गया ताकि मुल्क वगैरह को रन करा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर लीजिएगा, हसीब आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज देगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टीटी, अल्लाह हाफिज। ये मैं आपको अगली क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, बैटल ऑफ बदर पढ़ाऊंगा, उसके बाद बैटल ऑफ ओहद, उसके बाद बैटल ऑफ ट्रेंच, और हम जो है वो भी पढ़ेंगे जो जिहाद वगैरह, चेंज वगैरह, किबला वगैरह। ठीक है मेरी जान, अल्लाह हाफिज।